जय सिया राम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी हमारे सबसे बड़े संकट मोचन हैं। संकटों से निकालने वाले देव हैं हनुमान जी। जब भी भक्त किसी भी संकट में पड़ता है, सबसे पहले उसके ज़ुबान पर एक ही नाम आता है और वो है हनुमान जी का नाम। हनुमान जी अगर एक बार आपकी सहायता में लग जाएं, तो आपको वो हर संकटों से निकाल के ही मानते हैं। लेकिन हनुमान जी की भक्ति भाव से पूजा आराधना करना भी ज़रूरी है, तभी वो आपकी जल्द से जल्द सुनते हैं। कई ऐसे अद्भुत चमत्कार जो कि हम सुनते रहते हैं अक्सर हनुमान जी के बारे में। कई ऐसे भक्त संत महात्मा जो कि अपना ही अनुभव शेयर करते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार से हनुमान जी ने उन्हें सभी संकटों से दूर किया, और उसे सुनने के बाद काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। तो एक बार मेरे पिताजी का किसी मंदिर में जाना हुआ था, जहाँ के पंडित जी ने एक काफ़ी अच्छा अनुभव अपना सुनाया, और साथ ही उन्होंने एक विधि बताई हनुमान चालीसा की, जिस विधि को करने से आपके जीवन में अभी कोई भी संकट हो, वो कष्ट दूर हो जाते हैं। इस विधि को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जो कि है suhani_भारद्वाज। एक बार मेरे पिताजी का किसी मंदिर में जाना हुआ था। इस मंदिर का नाम है श्री शिव मंदिर। उन्होंने हनुमान चालीसा की एक ऐसी विधि बताई है जिसे करने से भक्त के जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा को पढ़ने में मुश्किल से कितने मिनट लगते हैं? 2 मिनट लगते हैं या फिर 5 मिनट लगते हैं। तो हनुमान चालीसा जब आप 24 घंटे आपके पास पूरे दिन में होते हैं, 24 घंटे में से अगर आप भगवान को 2 मिनट या 5 मिनट दे रहे हैं, तो उस समय बिना किसी और चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो कि पूजा के दौरान ही, चाहे वो पूजा 15 मिनट ही कर रहे हो, लेकिन वो 15 मिनट सोचते रहते हैं कि हमें खाने में क्या बनाना है या फिर हमें कपड़े कौन से पहनने हैं। तो जब आप 24 घंटे में से भगवान को सिर्फ 5 या 10 मिनट दे रहे हैं, तो उस समय आपको अपने दिमाग को और चीज़ों से हटाकर सिर्फ भगवान में लगाना चाहिए। पहली बात तो ये, तभी आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का फल मिलेगा कि आप अपने माइंड को क्लियर करके भगवान के सामने बैठें। दूसरी बात ये कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या फिर कोई भी हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, पूजा आराधना कर रहे हो, तो उस वक्त आपको बिना किसी इच्छा के आपको भक्ति करनी है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर घुसते ही कहते हैं कि प्रभु ये काम कर दो, प्रभु वो काम कर दो। अरे आप अभी मंदिर में आए हैं और आपने ना प्रभु से उनका हालचाल पूछा कि वो कैसे हैं, या फिर ना आपने उनकी भक्ति शुरू की। आपने 2 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ा और भगवान मुझे दे दो, बात ख़त्म। और अगर भगवान ने वो नहीं दिया तो आपको लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ना बेकार है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा आपने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो आपको नहीं पता। आप भक्ति करने जाते हैं तो सिर्फ भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। तो भगवान आपको तब देंगे जब आपका ध्यान पूरी तरह से भक्ति पर होगा, जब आप निस्वार्थ भक्ति करेंगे। क्योंकि आजकल सब में स्वार्थ है। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं कि भगवान हमारा ये कार्य कर दे, ये कार्य हो गया तो वो कार्य कर दे। ऐसे ऐसे करके भगवान को तो आपने पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा रखी है कि भगवान ये भी कर दो, उसके बाद ये कर देना, उसके बाद ये कर देना। और नहीं किया भगवान ने तो आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहा है। भगवान आपकी सुन रहे हैं, पर वो ये देख रहे हैं कि आप भक्ति कैसे कर रहे हैं। और कई भक्तों में तो बस यही दिक्कत होती है कि वो भक्ति ही नहीं कर पाते हैं। 2 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ के 200 मीटर की लंबी चौड़ी लिस्ट भगवान को पकड़ा देते हैं। तो ये चीज़ तो फिर गलत हुई ना, कि आप भक्ति कर रहे हैं, 5 मिनट लिस्ट पकड़ा रहे हैं आप 500 चीज़ों वाली। तो भक्ति भी उतनी ही करिए जितनी आप अपनी मांग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आपकी भक्ति देखते हैं। अगर आपकी भक्ति सही है तो वो धीरे धीरे भगवान आपको आपकी चीज़ें भी देते जाते हैं, आपको संकटों से बाहर निकालते जाते हैं। अभी भी कई भक्त कई मैसेजेस, कॉल्स करते रहते हैं कि पूजा कैसे करनी है भगवान की एकदम पूजा करे जा रहे हैं, वो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कुछ होगा कैसे? जब आप भगवान की भक्ति इतने हल्के वे में ले रहे हैं तो कुछ होगा कैसे? और भक्ति इतनी सी होती है, मांग इतनी होती है। तो पहले तो आप भक्ति
पूर्ण तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए और उतनी ही मांग करिए जितनी आप भक्ति कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जब भी हम भक्ति करने के लिए जाते हैं, हम भगवान को भक्ति छोड़कर अपने संकट बताने लग जाते हैं। तो जिस प्रकार से जब बच्चा रो रहा होता है और उसकी माँ को पता होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, वैसे ही भगवान के पास भी जब आप भक्ति करने के लिए जाते हैं तो भगवान को ऑलरेडी पता होता है कि आप भक्ति क्यों कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए। आपके संकट में फंसे हैं, लेकिन भक्तों को ये समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि भगवान को जब तक हम 100 बार बताएंगे नहीं, तब तक भगवान नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया कि जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ को ऑलरेडी पता होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसे क्या चाहिए। उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं तो भगवान को भी पहले से ही पता होता है कि हम उनकी भक्ति करने क्यों आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसलिए अपनी इच्छा को साइड रखते हुए आप पहले भक्ति करिए, उसके बाद भगवान पे ऊपर आप छोड़ दीजिए कि भगवान उस चीज़ को कब पूरा कर रहे हैं, कब पूरा कर रहे हैं, क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे, आप उसे भूल जाइए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही देखना है कि आप भक्ति कैसे कर रहे हैं, बस। तो काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई और इस फुल इंटरव्यू को सुनने के लिए आपको हनुमान भक्ति चैनल पर जाके सुनना पड़ेगा, और नहीं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।